आज भी प्रत्येक दिन 10,000 लोगों को भोजन कराते हैं। मैं कहता हूं उनने 10,000 लोगों का मांसाहार छुड़वा दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 10,000 लोगों को शाकाहारी बना दिया उन्होंने। ये हमारे राजाओं का धर्म है। मैं आपसे कहता हूं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उद्योग हैं, सब हैं, उनमें कर्मचारियों को खाना भी खिलाओ। शाम 6 बजे उन्हें खाने के लिए छुट्टी दे दो। जब शाम 6 बजे वो खाने से पेट भर लेंगे तो रात को जाकर वो ड्रिंक नहीं करेंगे, रात को मांसाहार नहीं करेंगे, रात्रि को भोजन नहीं करेंगे। हमारा धर्म, जैन धर्म, जन जन का धर्म हो जाए और ऊंचाइयों को प्राप्त करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपने मंदिरों में बहुत सारी गाड़ियां होंगी, एक एम्बुलेंस भी रखो, इसलिए कि कभी कोई गरीब व्यक्ति अगर है, उसको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाए तो हमारी एम्बुलेंस जाए, उसको इलाज कराने का प्रयास करें। शिक्षा और चिकित्सा में हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे मंदिर बहुत बड़े बड़े हो गए, हमारे संत निवास बड़े बड़े हो गए, हमारे और चीज़ें बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन हमारी समाज को अब शिक्षा मंदिर पर, स्वास्थ्य के मंदिर पर ध्यान देना पड़ेगा। और जब वो ध्यान हमारा जाएगा तो हमारा जैन धर्म जन जन का धर्म होगा। ख्याल करना, हम मानसिकता से लोगों को जैन ना बना पाए कोई बात नहीं, लेकिन उनको हम तन से जैन ना बना पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मन से हमें जरूर जैन बनाना चाहिए। ख्याल करो, इतना ही विचार करो। अगर आप अपने फैक्ट्रियों में उन कर्मचारियों को शुद्ध सात्विक भोजन देने का प्रयास करोगे, वो गलत चीजें नहीं खाएंगे और तुम्हारा उपकार भी होगा और उनकी गलत प्रवृत्ति भी छूटती चली जाएगी। नलवाड़ी में आना हुआ और नलवाड़ी की समाज दीनहट्टा से मेरे पीछे लगी। पंडित कमलेश जी ने इनको धक्का लगा लगा के मेरे पास पहुंचा दिया। और आपको आश्चर्य होगा कि मेरा गुवाहाटी का जो प्रवास हो रहा है, गुवाहाटी का जो चातुर्मास, अभी तक तो कुछ हाँ 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 अशोक जी, अभी तो थोड़ा सा पहुंचने वाले हैं, ख्याल करके रखना। लेकिन जो भी होगा और 2 दिन इंतजार है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा आपसे कि वो गुवाहाटी का जो प्रवास जो होगा वो पूरे आसाम के लिए ऊंचाइयों के साथ का प्रवास होगा। वो ऐसा प्रवास होने वाला है जहाँ पर हमारे जन जन को जैनत्व के बारे में बोध हो, हमारा जैन धर्म कहाँ से जन जन का धर्म बनता चला जाए और हम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को प्राप्त करते चले जाएं। आज 5 फैक्ट्रियां लगाने की बात कर दी मैंने। इस पर चिंतन करना, सोचना कि हमें आइस फैक्ट्री में, शुगर फैक्ट्री में, सैटिस्फाई में और रिस्पेक्ट में और इस्माइल में जब भी किसी से बात करो, मुस्कुरा कर हंस कर बात करने का प्रयास करो। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पवदन सागर जी महाराज की बड़ी कृपा है आप लोगों के ऊपर, बड़ी कृपा है आप लोगों के ऊपर कि उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ बेटा, मेरे बहुत अच्छे अच्छे भक्त आसाम और गुवाहाटी में हैं, उनको एक बार लाभ देकर आ जाओ। हमारे दिसपुर के अध्यक्ष जी प्रदीप जी को मालूम पड़ गया, बिज्जू भाई ने कहा चलना है, चलो महाराज जी की बात। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये नलवाड़ी वालों ने ऐसे ऐसे रत्न तैयार किए, कुछ दिसपुर में पहुंचा दिए, कोई गौरीपुर पहुंचा दिए, कोई गुवाहाटी पहुंचा दिए, सारे के सारे। मैंने सबको इकट्ठा, मैंने कि सबको आना है और उनको सबको, किसी को कलशारोहण होना है, किसी का ध्वजारोहण होना है। हमारे राजेश भी आपका पैदल नंगे पैर विहार करा रहे। ख्याल करना, साधु के साथ चलने से भी बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं देख रहा हूँ गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है, इसलिए मैं इतना ही कहूँगा। 5 दिन का जो महोत्सव यहाँ नलवाड़ी में होने जा रहा है, ये 5 दिन का महोत्सव ऐसा होने वाला है जहाँ भगवान का अभिषेक भी होगा, कलशारोहण भी होगा। ये तो कार्यक्रम चलता ही रहेगा, लेकिन आपके अंदर बैठे परमात्मा का अभिषेक भी होना है और आपके जीवन का कलशारोहण भी होना है। ये 5 दिनों में आपसे मैं चर्चा करूँगा। आज इतना ही कहूँगा। आपके यहाँ आज आया हूँ, पहली मुलाकात है। पहली मुलाकात में आपने देखा है
और अभी तो मालूम नहीं कैसे महाराज होंगे। और सबसे बड़ी बात तो आज हमारे गुवाहाटी की क्रीम की टीम बैठी है, एक तरफ क्रीम बैठी है और एक तरफ कैबिनेट बैठी है, दोनों कमेटी बैठी हैं। हमारे समाज के कोषाध्यक्ष जी, हमारे समाज के जुलूस मंत्री मनोज भाई, जिनको मालूम पड़ा कि माता जी का बिहार होना है, पूरी टीम को लेके चले गए वहाँ पर। ख्याल करना, साधु की सेवा में एक क्षण भी तुम्हारा लग गया ना, कई जन्मों के पाप को एक क्षण में नाश कर दे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। एक क्षण को भी अगर तुम्हारा समय साधु की सेवा में लग गया, धर्म की सेवा में लग गया, भक्ति में लग गया। पदम जी आपके यहाँ के हमें सबसे पहले याद कराए, नलवाड़ी सिलीगुड़ी में जब बिंदश्री माता जी से मिलन हुआ तो पदम जी आगे ही झंडा पकड़ के चले। मैंने कि कहाँ से? नलवाड़ी से है। समाज बहुत अच्छी है। मैं सबको बहुत इतना ही कहूँगा, जितना लाभ मिल सके उतना लाभ लेने का प्रयास करना। आज पहली मुलाकात है, आज बहुत से लोगों से परिचित भी हूँ, बहुत से लोगों से परिचित नहीं हूँ, लेकिन उनको इतना ज़रूर कहूँगा, आज हूँ अपरिचित, कल परिचित सा लगूँगा। आज हूँ अपरिचित, कल परिचित सा लगूँगा। आज हूँ सपना, कल अपना सा लगूँगा। मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, आज हूँ नया नया, कल पुराना सा लगूँगा। आज हूँ नया नया, कल पुराना सा लगूँगा। कल को तुम कहोगे ये हमारे वाले महाराज, इनको तो हम बरसों से जानते हैं। ख्याल करके रखना। और सबसे बड़ी बात तो ये, मैं रास्ते में देख रहा हूँ, जो देखो वही हाथ पकड़ने को तैयार, जो देखो वही हाथ। मैं भगवान से बोला, भगवान जिन जिन ने मेरा हाथ पकड़ा है उनको मेरा साथ भी पकड़ा देना। कम से कम उन्हें हाथ पकड़ा है तो मेरा साथ भी उन्हें मिले। जब उनका शरीर का अंतिम समय आए तब मैं उनके साथ में रहूं, उनका कल्याण करा दूं, उनको जीवन को उनको सार दिला दूं। एक ही प्रार्थना बिजू भाई करके आया, जिनने हाथ पकड़ा है उनको मेरा साथ भी दे देना। उनका जब अंतिम समय आए तो मैं उनके साथ में रहूं, उन्हें धर्म सुनाकर उन्हें उनके परमात्मा से मिलाने का प्रयास करूं। अब हाथ पकड़ा को कुछ ना कुछ तो गुण आएंगे ही। करेंट के तार में हाथ लगा के देखो क्या होगा, झटका मारता है। ख्याल करके रखना, करंट के, और तुमने तो पूरा पावर हाउस ही पकड़ लिया। कितना पावर अंदर ही अंदर आएगा। और वास्तव में भले ही वो फोटो के रूप में, चित्र के रूप में तुम्हारे पास होगा। एक वो जमाना था हमारे साथ भी, साधु से 100 फीट दूर रहना। पता नहीं है महाराज कौन सा जादू करेंगे। महाराज के पास जल्दी से जाना नहीं। ख्याल करना, मैं भी नहीं जाता था, मैं भी रात को जाता था महाराज के पास, क्योंकि महाराज के पास जाओ कोई नियम दे दें तो बड़ी दिक्कत है। रात को जाओ, महाराज का भी मौन और अपना भी मौन। महाराज करे हूँ, मैं भी करूँ हूँ। दिन में ही जाना नहीं। इतना डर लगता था महाराजों से कि महाराज पे तो कोई काम धाम है नहीं, ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे, दूर ही रहने का। लेकिन हमें एक खुशी है कि अब आप लोगों को महाराजों से डर नहीं लगता है। महाराज को अपना फ्रेंड बनाकर, हाथ पकड़ाकर चलने लगते हो। तो ख्याल करना, अगर महाराज तुम्हारे फ्रेंड हो गए तो तुम्हारे जीवन में दुखों का बैंड बजने नहीं देंगे, कर्मों का बैंड बजने नहीं देंगे। तुम्हारे जीवन में अच्छे से अच्छा उठाव लाएंगे। आप अपने जीवन में अच्छे बने। वास्तव में आसाम की समाज, पूर्वांचल की समाज बहुत अच्छी है। मेरा बिहार अभी तक लगभग 27-28 साल से बिहार कर रहा हूँ, लेकिन जितना अच्छा बिहार यहाँ आसाम में हो रहा है, ऐसा बिहार कहीं अभी तक नहीं हुआ। पाखोड़ पहुँच, संबेशेखर से निकला गिरिडीह और गिरिडीह से निकला पाखोड़। गिरिडीह वालों ने, हमारे शैलेश भाई कल आए थे यहाँ पर, गिरिडीह वालों ने हमें पाखुड़ तक पहुंचाया। पाखुड़ वालों ने धुलियान, और धुलियान से कलकत्ता जाना है या गुवाहाटी या आसाम जाना है। लेकिन बहुत अच्छा पुण्य आप लोगों का रहा। कलकत्ता वालों को और थोड़ा पुण्य कमाना है अभी, लेकिन उनका भी पुण्य तीव्र है, जो वो घर बैठे फिर भी हम उनका नाम यहाँ ले रहे हैं। ये सभी पुण्य आप तो सामने हो,
वो घर बैठ के भी। तो धुलियान से निकला तो धुलियान वालों ने कांकी तक पहुंचा दिया, कांकी वालों ने सिलीगुड़ी तक पहुंचा दिया, सिलीगुड़ी वालों ने, किशनगंज वालों ने सिलीगुड़ी तक पहुंचा दिया, सिलीगुड़ी वालों ने आगे से आगे दीनहट्टा, है ना, और कौन सा, धोबड़ी, धोबड़ी में मैंने खूब धोया। अभी रंगोली में रंग करेंगे। यहाँ कौन सा रंगाई, कौन सा गांव आने वाला है, रंगिया। अभी तक धुलाई चल रही है, रंगिया में ही रंगाई होगी। विचार करके रखना। एक गांव, मैं तो एक प्रश्न पूछने वाला हूं, ऐसे गांव का नाम बताओ जिस गांव के नाम में जाना ही जाना लिखा हो, हैं? ऐसे गांव का नाम बताओ आसाम में जिस गांव में जाना ही जाना लिखा है। मालूम, कूच करो बिहार करो, कूच करो बिहार करो, कुछ बिहार। उस गांव में जाने जाना लिखा है, कूच बिहार। जहां पहुंचे कूच करो बिहार करो, गांव का ही नाम ऐसा। धुबड़ी, दीनहट्टा, हर जगह होते हुए अभी पीछे बरपेटा, पेटी बड़ा वाला वो बरपेटा, उसके बाद आगे गौरीपुर। विचार करना, माँ का देश गांव है गौरीपुर। धुबड़ी से निकला तो गौरीपुर में जो व्यवस्था है हमारे बिज्जू भाई, अशोक भाई, पूरे चूड़ीवाल परिवार ने की, बहुत बहुत अपने आप में। उसके बाद हमारे बगई गांव राजेश भाई का, और वहाँ के सभी के लोगों ने वो संगम बन गए जहाँ अरिजीत सागर से मिलन हुआ। आज इतना ही कहूँगा, आप अपने जीवन को सार्थक करें और अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएं, जिससे आपका जीवन आनंद में बने। क्योंकि छोटा सा जीवन है, इसमें कैसे कैसे और कुछ करना है, मैं आपसे आगे आने वाले समय में बात करूँगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु। बड़ी प्यारी सी चर्चा लेकर आया हूँ आपके बीच। आचार्य समदभद्र स्वामी ने रत्नकण साबकाचार में बहुत सुंदर सी कारिका के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से आपकी इस भक्ति की चर्चा लिखी है। समदभद्र आचार्य एक ऐसे तार्किक आचार्य हुए जिन्होंने जैन धर्म को बहुत बिगुल बजा बजा कर, हर जगह जा जाकर धर्म को बहुत ऊंचाइयां दी। एक ऐसे आचार्य जिनके माध्यम से हम अपने जीवन के उस तत्व को समझ सकते हैं। ऐसे आचार्य जिनके ऊपर उपसर्ग भी हो गया, भस्मक व्याधि रोग भी हो गया, फिर भी उन्होंने इस संयम के पथ को छोड़ा नहीं, इस मोक्ष मार्ग को छोड़ा नहीं। गुरु के पास चले गए, बोल दिया कि महाराज अब मेरा शरीर साथ नहीं देता है, तो अब हमें समाधि की तैयारी करा दो। उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी और तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसलिए उसे प्राप्त करो। उसके बाद उन्हीं आचार्य समदभद्र स्वामी ने इस रत्नकांड साबकाचार में एक बहुत अच्छी गाथा लिखी। आचार्य कहते हैं, उच्चेर गोतेर प्रणते भोगो दानाद उपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तुनात् कीर्ति तपो कीर्तिस्त तपो निधिषु। आचार्य कहने का प्रयास कर रहे हैं कि उच्चे गोत्र प्रणेतु। कल मैंने आपसे बात की थी कि आप प्रणाम करने जाते हैं, नमस्कार करने जाते हैं, तो उससे क्या फायदा है। आचार्य कह रहे हैं उच्चे गोत्र प्रणेतु। अगर आप पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हो, तपो निधिषु मतलब तपस्वियों को प्रणाम करते हो, तो उच्च गोत्र का बंध होता है। ख्याल करके रखना, जैसे तुमने नमस्कार किया वैसे ही तुम्हारे जीवन में उच्च गोत्र का बंध होना प्रारंभ हो जाता है। आपको श्रेष्ठ गति मिलने वाली है, आपको उच्च गोत्र की प्राप्ति होने वाली है।
और आपने पहले संतों को, भगवंतों को प्रणाम किया होगा, इसीलिए आपको आज उच्च गोत्र मिला है, अच्छा धर्म मिला है, अच्छा तन रूप मिला है, और तो और अच्छा धर्म के साथ गुरु भी तुम्हें मिल गए कि चलो तुम्हारी प्रणाम की भक्ति से तुम्हारे गुरु भी तुम्हारे पास पहुंच गए। ख्याल करके रखना, आचार्य कहते भोगो दानादु पासनात पूजा। जो तुम दान करते हो ना, दान करने से भोग भूमि की संपदा प्राप्त होती है। ख्याल करो, दान करने से भोग भूमि की संपदा मिलती है, प्रणाम करने से हमें उच्च गोत्र मिलता है, और तो और भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। और आचार्य ने कह दिया स्तुनात कीर्ति तपोनिधसु, अगर तुम गुरुओं का स्तुवन करते हो, उनका नाम स्मरण करते हो, तो तुम्हारा यश फैलता है, तुम्हारी कीर्ति फैलती है। चार बातें आचार्य ने कही। प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति, दान करने से भोग भूमि की संपदा, भक्ति करने से सुंदर रूप। चौथे नंबर पर कह दिया कि चौथे नंबर पर स्तुवन करने से, आप विचार करके रखना, स्तुवन करने से आपका यश फैलता है, कीर्ति फैलती है। मैं एक बात हमेशा कहता हूं, आपको अपने जीवन में अपना यश फैलाना है, अपना आपको जीवन में ख्याति फैलाना है, सर्वत्र आपको अपने जीवन में पहुंचना है, तो एक ही काम करो, दूसरों की प्रशंसा करना शुरू कर दो, स्तुवन शुरू कर दो। सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र अगर कोई है तो यही है। आप ख्याल करके रखना, सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र अगर कोई है तो यही है कि जीवन में अच्छे लोगों की प्रशंसा शुरू कर दो, अच्छे लोगों का स्तुवन शुरू कर दो, तो आपके जीवन में बहुत कुछ यश और बहुत कुछ ख्याति फैलेगी। ख्याल करना, कुंद आचार्य ने भी श्रावक के संबंध में बात करते हुए कह दिया कि श्रावक को दो काम जरूर करना चाहिए। कौन कौन से? दानम पूजा मुख्य सावे धमो ना साविया तिड़मिना। उन्होंने कह दिया दान और पूजा ये दो काम आपको जरूर करना चाहिए, और नलवाड़ी वाले हमें इन दोनों कामों में नंबर फर्स्ट में लग रहे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि थोड़ा सा पूजा का अगर कह दिया जाए तो पूरे के पूरे लोग पहुंच जाते हैं, और थोड़ा सा दान के लिए कह दिया जाए, प्रतिस्पर्धा करते हो आप, नहीं इसको तो मुझे लेना है, इसको तो सौभाग्य मुझे लेना है। ख्याल करो,